अब मैं यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन की बात करूंगा। अब मैं हमेशा ये नहीं अवॉइड करता हूँ ये कहने से आई थिंक। बात वही हो रही होती है जो बाइबल की हो, तो मैं अपनी थिंकिंग बीच में नहीं इन्वॉल्व कर रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं आई थिंक जरूर कहूंगा। वो इसलिए कि ओवरऑल मैंने जो स्टडी किया है, लोग गए हैं पीछे। मैंने एक असेंबलीज ऑफ गॉड के बाइबल के एमडी का स्टूडेंट हो, मिशनरी भेज दिया हो ऑस्ट्रेलिया से। फॉरेनर था और वो किसी ऐसे कंट्री में चला गया, मैं नाम नहीं लूंगा। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਖੋਲ ਲਈ ਫਿਰ। तो मैंने ये देखा है कि जब तक आपको रियल इनकाउंटर नहीं है जीसस क्राइस्ट का, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको सीख करना है, आपको जेन्युइन एक्सपीरियंसेस होने जरूरी हैं। मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ में कोई तो ऐसा मोमेंट आए यार, कोई तो ऐसा कोई लम्हा होना चाहिए जिथे ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਜੇ ਕਲਾਮ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਐਸਾ ਮੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਲਾਮ रियल हो के ਤੁਹਾਡੀ लाइफ से मैनिफेस्ट होया है। कोई एक रेवलेशन तो आपकी लाइफ के अंदर ऐसा हो जिस पर आपकी लाइफ स्टैंड कर जाए। तो अगर थ्रू आउट द हिस्ट्री आप ऐसे ही चलेंगे और आप बिल्कुल भी आप नहीं इस तरह से इनकाउंटर की तरफ आपको टीच नहीं किया गया या आपको डिजायर ही नहीं है, तो फिर आपके चांसेस हैं कि आप कहेंगे कि ये सुनी सुनाई गल है, अहां किहड़ा यीशु ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। तो जब रसूलों को मना किया गया ना, तो उन्होंने कहा ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, हमने उसको ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ छू के ਵੇਖਿਆ। तो कभी तो ऐसा करें ना, कोई पीछा करें, सीख करें उसको, तो ताकि आपको उसका जेन्युइन एक्सपीरियंस हो जाए। ये आपके कलाम में भी, आपके हाथों में जो बाइबल है, आपके घरों में बाइबल है, उसके अंदर भी यही लिखा है, जो मेरे पास है उसके अंदर भी यही लिखा है कि मैं और बाप आएंगे। तो मेरी तो ये शुरू से डिजायर थी कि मुझे जेन्युइन एक दफा जीसस क्राइस्ट, जिसकी कब्र में आज उसकी बॉडी नहीं है, अगर वो बॉडी वहां पर नहीं है तो वो फिजिकली फिर अपीयर हो सकते हैं। तो मैं ऊपर चले जाएं एक्सपेक्टेशंस में, ऊपर चले जाएं खुदा के साथ फेलोशिप में, फिर आप कह सकेंगे कि हम उसके साथ रहे हैं और हमने उसे देखा है, छू कर देखा है। तो फिर आप बने भी रहेंगे। मैं ये आई थिंक सो, क्योंकि बहुत सारी टीचिंग्स के बाद लोग बदल गए, टीचर्स बदल गए हैं, अपोलॉजिस्ट बदल गए हैं। जिनको मिशनरी मैंने जो पढ़ा आपको बताया कि नाम नहीं मैं लूंगा, वो बदल गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि टीचिंग्स भी डिलीवर करती हैं, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, लेकिन सच्चाई प्रैक्टिकली तो आप पर रिवील हो ना। सिर्फ अगर आप स्टूडेंट ही हैं, आपको प्रैक्टिकली कोई वर्स अभी तक रियल होकर ओपन नहीं हुई, तो आपका चांस है आपके अंदर कि आप बैकस्लाइड हो जाएं, आप रिबेलियस में चले जाएं। और इवन अगर ਤੁਸੀਂ चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ या ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ भी रिबेलियस ਜੇ, आपके अंदर ये इंस्टिंक्ट मौजूद है कि आप किसी भी तरह से खुदा के रिबेलियस भी हो जाएंगे, क्योंकि आप अथॉरिटीज को रिबेल करने के आदी हो गए होंगे। अगर आप घर में अपने माँ बाप के रिबेलियस हैं, अगर आप जॉब प्लेस पर अपने बॉस के रिबेलियस हैं, अगर आपके अंदर चर्च के अंदर रिबेल उठता है अपने लीडर के खिलाफ, तो मैं ये मानता हूं कि सम हाउ किसी पॉइंट पर आप जाकर ये कैपेसिटी जरूर अपने अंदर रखते हैं कि आप टेम्प्ट होंगे और आप रिबेल कर जाएंगे गॉड को। पे अटेंशन ऑन योर लाइफ, पे अटेंशन ऑन योर डेस्टिनी। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज खुदा के हजूर, आप दाखिल नहीं हो पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच पास्टर जुनेद, मैन ऑफ गॉड। जी, वंडरफुल इनसाइट्स पासब। मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि जब तक हमारा हकीकी इनकाउंटर, हमारा टाकरा यीशु मसीह से नहीं होता, वाह। तब तक हम किसी भी वक्त बैकस्लाइड होने की पोजीशन में होते हैं। ख्वाह हम कितने ही ज़्यादा रिलीजियस हों, ख्वाह हमने बाइबल रट के रखी हो, फिर भी ये गुंजाइश रहती है। मुबश्शिर साबिर साहब, आप कैसे आज के सेशन को में समझते हैं कि क्या उसमें आपके क्लोजिंग रिमार्क्स हैं? प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जी सर, थैंक यू। मैं पहले तो सेकंड करूंगा नवीद साहब की बात को, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ये बात कही, और ये बिल्कुल ऐसे ही है। आप बड़े बड़े खादमों को सुन लें, पढ़ लें उनकी लाइफ के बारे में। टी.एल. मूडी है, कैथरीन कोलमन है, स्मिथ विगल्सवर्थ है,
उनकी लाइफ और उनकी पूरी की पूरी मिनिस्ट्री जो है वो किसी एक वर्स पे बेस करती है। और ये मैं मानता हूं कि एक वर्स आप पे खुल जाए, एक मुकाशफा उसकी जात का, वो आपको मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर ही आप स्टे कर सकते हैं। ना तो कोई टीचिंग आपको बचा सकती है, ना कुछ और, ना बड़े बड़े लोगों से लिंक। लेकिन मैं इससे अगली बात थोड़ा और ऐड करना चाहूंगा कि आपको ये मुकाशफा मिलता कैसे है, कैसे कोई वर्स आप पे खुल जाती है, कैसे उसकी जात के रेवलेशंस आप पे खुल जाते हैं और आप उससे वाकिफ हो जाते हैं। इसकी की सिर्फ एक है। रोमियो 5:5 में लिखा है कि खुदा का रूह जो है वो खुदा की मोहब्बत को हमारे दिलों के अंदर उंडेलता है। आपका खुदा तरफदार नहीं है, आप कितने ही इन्फ्लुएंस्ड हैं, कितने ही पढ़े लिखे हैं, खुदा अपनी जात को आप पर उस वक्त खोलेगा जब आप उससे प्यार करेंगे, जब आप उससे मोहब्बत करेंगे, जब आप उससे लिपटना पसंद करेंगे। और जैसे लिखा है कि कमर बंद का, जैसे कमर के साथ कमर बंद लिपटा होता है, इस तरह से आपको खुदा के साथ लिपटना है, तब उसकी जात आप पे रिवील होती है। अदरवाइज आप खुदा को जान तो जाएंगे लेकिन सही वजह के साथ नहीं, उसके साथ उतर के नहीं, कि आपके अंदर वो नजर आए, आपके ऊपर वो नजर आए। मसीह यीशु को पहन लेना, यही असल में एक मसीही जो है उसकी दौड़ होनी चाहिए और उसका मकसद होना चाहिए। अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो ये एंड टाइम आप सरवाइव कर जाएंगे, किसी तरह की गुमराही आपको छूने नहीं पाएगी। और खुदा का पाक रूह आपको पहले से बता देगा, आपको चाहे उन वर्सेस की समझ हो ना हो, आपको चाहे उनका पता हो ना हो, लेकिन वो आपको खुद ही बता देगा कि ये जो शख्स कह रहा है ये गलत कह रहा है, ये मेरे दिल के मुताबिक नहीं है। इसलिए मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा, खुदा से प्यार करें और उससे लिपट जाए। मत ये देखें कि मुझे कितना इल्म है या मेरा किसके साथ कनेक्शन है। खुदा के साथ राब्ता रखें, खुदा के साथ लिपटे रहे, यही सबसे बड़ी की है। और दूसरा मैं फिर सजेस्ट करना चाहूंगा चर्चिस को कि आमतौर पे पास्टर जो हैं, और इन दिनों में ये हो रहा है जो कलाम के मुताबिक है, कि आखिरी दिनों में बेदीनी के बढ़ जाने से मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ जाएगी। और ये भाइयों के बारे में लिखा है, आम दुनिया के बारे में नहीं लिखा, ये चर्च के बारे में लिखा है। तो पास्टर जो है वो कोशिश करते हैं कि जी वो किसी को मौका नहीं देते। अगर वो देख रहे हैं कहीं कोई और मिनिस्ट्री डेवलप हो रही है किसी यूथ के बंदे के अंदर, तो वो कहता है नहीं नहीं, वो समझता है कि एवेंजलिस्ट भी मैं ही हूँ, पास्टर भी मैं हूँ, प्रॉफिट भी मैं हूँ, अपोस्टल भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। तो मैंने एक चर्च को देखा है कई सालों से, वो छोटी छोटी मामूली तालीमें, रिलेशनशिप पे तालीम, और इसी तरह का करके वो अपना संडे गुजार लेते हैं। मेहरबानी करें प्लीज, ये लोग आपकी जिम्मेदारी हैं, सख्त तालीम, और पालूस जिस तरह से कहता है कमाल की बातों की तरफ जाना है, प्लीज इस तरफ ध्यान दें। दूसरे लोगों को, दूसरी अनॉइंटिंग्स को मौका दें अपने चर्च के अंदर, ताकि वो इन्फ्लुएंस करें आपके चर्च के अंदर। अनॉइंटिंग जो है, बड़े लेवल की अनॉइंटिंग, जब आप उसको कॉल करेंगे तो आपके लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुदा आइडेंटिफाई करेगा आपके ऊपर, अदरवाइज वो नहीं होंगी। ये एक बिब्लिकल रूल है। आप उसी डिफेक्शंस के साथ चलते जाएंगे और वो करते जाएंगे। और दूसरी मैं आपको कि सीखने वाली रूह रखें, ऐसे लोगों को बुलाएं जो मुख्तलिफ, हर शख्स हर चीज पे माहिर नहीं है, जाहिर है इस बात का। तो आप ऐसे लोगों को चर्च में जिसके डेवलप हो, चर्च बड़े, चर्च की ग्रोथ हो, नंबर्स में नहीं क्वालिटी में, जिस तरह से नवीद साहब कह रहे थे, और खुदा क्वालिटी को पसंद करता है। तो इस तरफ जरूर ध्यान दें और इस तरह के सेमिनार्स और इस तरह की टीचिंग्स को इनिशिएट करें चर्चेस के अंदर, कि हमारे लोग जो हैं वो, हमारी जिम्मेदारी है वो पले बड़े और मजबूत हो, क्योंकि दिन बुरे हैं। वक्त को गनीमत जानना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया सर। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं पास्टर जावेद साहब की तरफ आगे बढ़ूंगा। हमारा सेशन एक्सपेक्टेशन से काफी लंबा हो गया। पास अब आज के सेशन को आप कैसे क्लोज करते हैं, प्लीज अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिएगा, और उसके बाद क्लोजिंग प्रेयर में भी हमें लीड कीजिएगा। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा पहले। We strongly condemn and reject homosexuality and abortion. It's not from the Lord, it's unscriptural. Whosoever does this is sinning.
and he cannot end up in hell. इसलिए we are very clear. If you have any other thought, it's so you are not biblical Christian. इसलिए हम बिल्कुल क्लियर हैं. और जब ये सिंस आज के दौर में इसकी प्रेजेंट फॉर्म बढ़ती जा रही है, होमोसेक्सुअल्स को हम प्यार तो करते हैं, इसलिए नहीं प्यार करते कि वो ठीक काम कर रहे हैं, हम इसलिए प्यार करते हैं वो निजात पा जाएं. Because Jesus loved them, he died for them. This is the most important message for us. कि आप इसको अंडरस्टैंड करें कि जो कोई इस गुनाह में रहता है उसने से छूटना है और छोड़ने में लोगों की मदद करें. Many people are living in these sins. This is very important for us. Conclusion, जो कुछ आज हमने कहा वो ये है, जो कोई भी खुदा के खिलाफ रिबेल करता है, फैमिली के खिलाफ, लीडरशिप के खिलाफ, it's gonna be अगर आप surely यहाँ तक अपना भी जाएं कि you will end up in hell, at least you are in a danger zone. इसलिए आपने obedience, जो कुछ आपके पास है वो सिर्फ यीशु मसीह का है. Wealth, property, job, whatever is yours is not yours, actually is of Jesus. इसलिए उसको अपनी जिंदगी में राज करने दें. Let his will be done. और apostasy की जो प्रेजेंट डे ज्यादा चैलेंज बना हुआ है वो होमोसेक्सुअलिटी और अबॉर्शन है. सेम सेक्स मैरिजेस है. वी रिजेक्ट इन द नेम ऑफ जीसस. इट्स अनस्क्रिप्चुरल. जो कोई इस पे साइन करता है ऐसे डॉक्यूमेंट पर, आई नो सम पास्टर, वेरी फेमस पास्टर, साइंड ऑन दिस स्टफ. दिस इज सिन सर. इसलिए आपने जितने भी अजीज हमें सुनते हैं, केयरफुल रहे, इससे दूर रहे, क्योंकि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते. खुदावंद हम सबको प्रेजेंट डे की जो अपोस्टेसीज हैं उनसे महफूज रखे, हम सबको और हमारे खानदानों को भी. आमीन. मैं सिर्फ एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, गो कि हमने उस पर बात नहीं की पूरे सेशन में, लेकिन आज अगर हम होमोसेक्सुअलिटी पे, आज अगर हम सेम सेक्स मैरिजेस पे बात कर रहे हैं या अबॉर्शन पे बात कर रहे हैं, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं हम उनको सेकंड कर रहे हैं. दे आर इक्वली सिन. अगर कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में है, आप अपनी शादी से बाहर ऐसे रिलेशनशिप रखते हैं और आप कहते हैं कि जी जो तो हम जिन्स परस्त तो गुनाहगार हैं और हम तो सही डायरेक्शन में हैं, तो आप भी गलत हैं. आपको भी खुदा यीशु मसीह की जरूरत है. मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ. Sure. ये क्वेश्चन भी है और काफी देर पहले ये मेरे ज़हन में भी था, और हो सकता है बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन दूर हो कि बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि शादीशुदा जोड़ों में मेडिकली कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो अबॉर्शन की जो है ना वो सिचुएशन बन जाती है. तो वो लोग अगर कंफ्यूज्ड हैं तो पहली बात ये याद रखिए, हम अबॉर्शन के इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि इट्स अ किलिंग ऑफ अ लिविंग फिटस. एक जो जिंदा है, शख्स है जिसको खुदा ने दुनिया में भेजा, उसकी मौत हो रही है, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं. तो बहरहाल अगर ये मेडिकली भी होता है तो फिर भी एक किलिंग जो है, वो मौत जो है वो तो हुई है, चाहे वो वूम के अंदर हुई है. तो ये पुराने यादनामे को अगर कर्सिस को स्टडी करें तो इट ब्रिंग्स अ कर्स, इट इटसेल्फ अ कर्स. लेकिन ये कर्स लेके भी आता है कि वो खून है जहां पे वो पुकारता है खुदा को. तो अगर इस तरह आपकी लाइफ के अंदर भी कहीं हुआ है तो आप दोनों बैठे दुआ करें और वो फीटस, वो बच्चा जो है, उसे एक नाम दे के आप खुदा के हाथों में दे दें और आप उसके लिए माफी मांग सकते हैं, क्योंकि किलिंग वो हुई है, वो किसी भी तरह से हुई है. थैंक यू. Yeah, thank you. I think this is another topic. We don't want to go into this detail, but this is horrible if this has happened in your life. Believe me, we all are students of the Bible. और जब हम इन केसेस को डील करते हैं या if we pray, believe me, sometimes इसके इतने horrible effects होते हैं आपके womb पे, आपकी फैमिली लाइफ में, आपके फाइनेंसेस, किसी भी एरिया में.
believe me, it's a terrible foothold for the Satan. इसलिए आपने इसको बहुत बचना है, इससे दुआ मांगनी है कि खुदा आपको इससे बचाए रखे। और इंटेंशनल के बाद, even if you would repent, believe me, you will have to struggle. इसलिए हम टोटली डिस्करेज करते हैं कि दिस इज एब्सोल्युटली हॉरिबल, और इससे बचें और खुदा आपको महफूज रखे। आई रियली वांट टू से जो कि साबिर साहब ने कह दिया, सो थैंक यू सर, यू डिड ग्रेट जॉब।